आपको अप्लाई करना है, जितने भी सीईटी के अंडर आते हैं वो सभी कॉलेजेस के लिए आप जो है वो घर बैठे ही जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसका जब फॉर्म रिलीज होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए के एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, एमसीए के जो कैप राउंड्स है ये कब स्टार्ट होंगे, अब ऐसे ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस साल का पूरा जो शेड्यूल है वो कैसा रहेगा, कब तक हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है, साथ ही में कैप राउंड जो है वो कौन से मंथ में स्टार्ट होगा, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे, ताकि आपको पूरे ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस के बारे में एक जो आइडिया है वो आ जाए एंड पता रहे कि कब कौन सी चीज़ जो है वो होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं, साथ ही में कितने कैप राउंड रहेंगे एंड कब होगा पूरे एडमिशन प्रोसेस का, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही में एक चीज़ का याद रखना कि जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो देखते रहना। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो देता रहूँगा। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज देखो, एमसीए की एडमिशन प्रोसेस जब भी स्टार्ट होगी, जो अपडेट है वो हमें देखने को मिलेगा सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। तो जो सबसे पहले अपडेट आता है वो आता है शेड्यूल का, जिसमें बताया जाता है कि कौन से डेट को कौन सी चीज़ जो है वो होने वाली है। तो वो अपडेट यहाँ पे जो है वो आएगा। वो अपडेट आने के बाद यहाँ पे ये वाला जो एडमिशन पोर्टल का लिंक है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी एमसीए के आगे ऐसा कुछ भी न्यू वाला जो अपडेट है वो लिख के नहीं आ रहा है, बट जैसे ही वो शेड्यूल रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे एमसीए के आगे एक न्यू जैसा जो है वो ब्लिंक होगा। एंड फिर इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एमसीए का जो एडमिशन पोर्टल है इस साल का वो जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब मैं आपको रेफरेंस के लिए लास्ट ईयर का जो पोर्टल है वो दिखाता हूँ। तो यह है लास्ट ईयर का एमसीए का पोर्टल, जहाँ पे पूरी एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैरी आउट हुई थी। अभी इस साल का ऐसा जो पोर्टल है वो अभी तक रिलीज होना बाकी है। जैसे ही रिलीज होगा मैं वीडियो बना के आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। अब इस पोर्टल में आपकी सारी जो चीज़ें है वो रहेगी। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताता हूँ, साथ ही में कब कौन सी चीज़ होने के चांसेस रहेंगे वो भी मैं आपको रेफरेंस दे के जो है वो समझाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर का इस जो एमसीए की एडमिशन प्रोसेस है ये 6 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हुई थी। इस साल भी मैंने आपको जैसे बताया कि जून के एंडिंग में या फिर जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। तो लास्ट ईयर 6 जुलाई से जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी एंड 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट थी। मतलब ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ का आपको यहाँ पे जो टाइम है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो दिया गया था। अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी होती है। जैसे हमने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था उसी टाइप से रजिस्टर करना पड़ता है, बट इसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो है वो पूछी जाएगी। जैसे कौन सी कैटेगरी है, कौन सा कैंडिडेट टाइप है आपका, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो है वो होती है। तो उसके बारे में सब कुछ आपको जो है वो बताना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो उसमें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने होते हैं। जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है सक्सेसफुली, वही जो है वो आगे कैप राउंड्स के लिए जो है वो एलिजिबल रहता है। तो इस साल भी जो डेट्स है वो कुछ इसी टाइप की जो है वो रहेगी। एंड जून के एंडिंग में मे भी स्टार्ट होगी या फिर जुलाई के स्टार्ट में अगर स्टार्ट होता है तो जुलाई के एंड तक पूरा जो रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है हमारा इस साल का, वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गई सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके इस साल एमसीए का जो परसेंटाइल आपको मिला है उस परसेंटाइल के बेसिस पे आपको इस साल क्या रैंक मिला हुआ है, ठीक है। जैसे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका क्या रैंक है वो आपको मेरिट लिस्ट से पता चलेगा। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है उन्हें ऑल इंडिया रैंक जो है वो पता चल जाएगा अपने मेरिट लिस्ट से, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो मेरिट लिस्ट है वो अगस्त के 3 तारीख को जो है वो रिलीज़ हुआ था। इस साल की मेरिट लिस्ट जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। फिर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है एंड फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी आपका रैंक रहेगा वो आपका फाइनल रैंक रहेगा एंड उसी रैंक के बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो होता है। एक चीज़ याद रखना कि आपका जो एडमिशन है वो रैंक के बेसिस पे होता है, ना कि परसेंटाइल। तो इसलिए जो रैंक्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो करते हैं पूरे एडमिशन प्रोसेस में। तो इसलिए रैंक के लिए जो है वो हमेशा वेट हमें जो है वो करना पड़ता है। जैसे ही आपके रैंक रिलीज़ हो जाएंगे तो फिर 1-2 दिन में आपकी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे लास्ट ईयर जो कैप राउंड 1 है वो 9 अगस्त को जो है वो स्टार्ट हुआ था। इस साल भी अगस्त के सेकेंड वीक में आपका कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। कैप राउंड में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कैप राउंड होता क्या है। अब कैप राउंड के बारे में अगर बताऊँ गाइज तो देखो, कैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जिसमें आप घर बैठे ही अपना ऑनलाइन पूरा जो फॉर्म है वो भर सकते हो
एंड जितने भी कॉलेजेस के लिए आपको अप्लाई करना है, जितने भी सीईटी के अंडर आते हैं, वो सभी कॉलेजेस के लिए आप जो है वो घर बैठे ही जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसका जब फॉर्म रिलीज़ होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो लॉगिन में ही आपको कैपराउंड का फॉर्म भरने का जो ऑप्शन है वो आता है, तो वहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ता है। ठीक है, तो सिंपली आप कैपराउंड को ये समझ सकते हो कि कॉलेजेस के नाम डालने को कैपराउंड की प्रोसेस हम जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसी होती है वो आपको आने वाली वीडियोज़ में जो है वो पता चलेगी, जब ये प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट होगी। ये तो मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप कैपराउंड का फॉर्म भरोगे तो उसके बाद 2-3 दिन बाद आपका रिजल्ट लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज सही है, उसी में एडमिशन लेना है, तो आप ले सकते हो। नहीं तो फिर बेटरमेंट एंड फ्रीज करके कैपराउंड 2 एंड कैपराउंड 3 के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो जो कैपराउंड 2 एंड 3 जो है, जैसे लास्ट ईयर कैपराउंड 2 जो है वो 19 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, एंड कैपराउंड 3 जो है वो 27 अगस्त को जो है वो स्टार्ट हुआ था। एंड पूरी जो प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट सितंबर तक जो है वो चली थी। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट जुलाई से जो है वो स्टार्ट होती है। अगस्त में सारे ऑलमोस्ट कैप राउंड्स आपके जो है वो कंप्लीट होंगे, एंड सितंबर तक पूरा आपका एडमिशन कंफर्मेशन जो है वो होता है। तो इतनी लंबी ये पूरी जो प्रोसेस है वो होती है। एंड इस प्रोसेस के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फॉर्म भरने में काफ़ी सारी छोटी छोटी डिटेल्स आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। TFWS EWS से अप्लाई करोगे तो फीस आपकी कम हो जाती है। फिर रैंक्स, कौन से रैंक से आपको एडमिशन मिलता है, वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है। कैप राउंड में अगर आप अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे तो ही आपको बढ़िया कॉलेज मिलता है, नहीं तो गलती से अगर गलत प्रेफरेंस दे दिया तो आपको गलत कॉलेज भी जो है वो मिल सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके बारे में आपको जो है वो ध्यान से देखना चाहिए। एंड जब भी आप फॉर्म भरोगे तो ध्यान से भरना, नहीं तो मेरा आप जो पर्सनल काउंसलिंग का कोर्स है उसमें भी एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अभी से सारे स्टूडेंट्स को बता रखा है कि कब क्या क्या होने वाला है, एंड उसके अंदर भी आपको जो है वो क्या क्या करना है। उसमें लाइव सेशंस भी होते हैं, जिसमें आप मेरे से पर्सनली जो है वो बात भी कर पाओगे, एंड अपने जो डाउट्स है वो 1-on-1 मुझसे जो है वो पूछ भी पाओगे। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो हो सकती है। उसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप काउंसलिंग के बारे में, उसमें क्या क्या ऑफरिंग्स की जाएगी, वो सब कुछ पूछ सकते हो। अगर और डाउट्स है तो वहाँ पे आपको एक नंबर भी दिया होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो जान सकते हो। ठीक है, तो ऐसी पूरी हमारी इस साल की जो एडमिशन प्रोसेस है वो रहेगी। एक्सपेक्टेड डेट्स है जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, एंड सितंबर तक जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारे जो अपडेट्स है वो हमारे इस साल के पोर्टल पे आएंगे। तो इस साल का पोर्टल बस अभी इंटरफेस आया है, पूरा जो एमसीए का पोर्टल है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। जिस भी दिन रिलीज़ होगा तो वैसे मैं आपको टाइम पे वीडियो बना के जो अपडेट है वो दे दूंगा। बाकी आप एमसीए का एडमिशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो देते रहूँगा। ठीक है, साथ ही में अभी जो टाइम बचा हुआ है, जहाँ पे मतलब अभी भी 15-20 दिन है प्रोसेस स्टार्ट होने को, तो अगर आपको कॉलेजेस फाइंड करना है कि कौन सा कॉलेज आपके परसेंटाइल पे आपको बेस्ट मिल सकता है, तो आप ये कॉलेज का लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। जैसे ये हमारी कट ऑफ की लिस्ट है, तो यहाँ पे कॉलेज कौन सा आपके परसेंटाइल के बेसिस पे मिल सकता है वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ये एमसीए की कॉलेजेस की लिस्ट आप ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे एमसीए कॉलेजेस मिल जाएंगे, वो भी हाई कट ऑफ से लो कट ऑफ के फॉर्म में। तो अगर सपोज आपको 90 परसेंटाइल मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ 90 या फिर उसके ऊपर जाता है। तो उसके नीचे के कॉलेजेस आपको जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, काफ़ी टाइम आपका जो है वो बच जाएगा। एंड वही सपोज़ अगर आपको उसमें से कोई एक कॉलेज, सपोज़ ये कॉलेज है, इसका अगर आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है, तो यहाँ से सिंपली कट ऑफ जो कॉलेज का नाम है वो कॉपी कर लो, एंड ये कट ऑफ लिस्ट में Ctrl+F दबा के Ctrl+V कर दो, तो आपको उस कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, मुंबई, नासिक, ऐसा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको बस मुंबई के एमसीए कॉलेजेस देखना है, तो मुंबई पे सिंपली क्लिक कर लो, मुंबई की पूरी एमसीए कॉलेजेस की लिस्ट ओपन हो जाएगी। जो रेड कलर के कॉलेजेस है वो सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, तो ये सारी भी डिटेल्स आपको इस लिस्ट से ही जो है वो मिल जाएगी। तो इससे कॉलेज सॉर्ट करना बहुत सिंपल आपके लिए जो है वो हो सकता है। साथ ही में इजीली आप देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपके रेंज में जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस लिस्ट में जो है वो मिल जाएगा, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये लेके अपने जो कॉलेजेस है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, बाकी एमसीए से रिलेटेड तो आपको पता ही है कि सारे अपडेट्स मैं टाइम पे देता ही रहता हूँ, बस आपको चैनल को फॉलो करते रहना है। आपका एडमिशन होने तक मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो देते रहूँगा, ताकि आपसे कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो, एंड टाइम पे आपका सारा जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।